जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन होने वाला है। सीखेंगे कि कैसे हर सवाल को एक एक झटके में चटकाया जाता है। बड़ी आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी। आराम से हर सवाल को देखिए कैसे चटकाया जाता है। जैसे पहला सवाल हम लेते हैं, बोला कि 15 किताबों का क्रय मूल्य, 15 किताबों का क्रय मूल्य, 15 किताब हो गया मतलब 15 सीपी हो गया। 15 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है किसके? तब 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब बोला है कि हानि प्रतिशत बता दीजिए। अब कमाल का ट्रिक देखिए। पहले तो ये देखिए कि 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कटेगा 4 बार में, कट गया। और सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालें तो यहाँ से हो जाएगा 4/3, हो गया 4/3। अब हमको निकालना है, देखिए 4 सीपी है और एसपी कितना है? 3 है, यानी क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 3 है। मतलब 4 में खरीद कर 3 में बेच रहे हैं। 4 में खरीद कर 3 में बेचिएगा तो लॉस होगा ना बाबू। कितना परसेंट का लॉस होगा? तो कहेंगे 1 का लॉस होगा। कितने पर? 4 पर, क्योंकि हमेशा लॉस और प्रॉफिट क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 4 है। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 4 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी 25% आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 25% का मतलब हो गया ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता, इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता। ये बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। बस देखिए, सीखिए और सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ये समझते हुए चलिए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि 5 कोसेक एक्स वायर, क्या बोला है? 5 कोसेक एक्स वायर थीटा माइनस बोला है 5 कोट एक्स वायर थीटा। अब बोला है इसका वैल्यू बताइए। दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ हो गया कोसेक एक्स वायर थीटा माइनस हो गया कोट एक्स वायर थीटा। अब देखिए 5 हो गया और कोसेक एक्स वायर थीटा माइनस कोट एक्स वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो गया आपके सवाल का सही आंसर, मतलब ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने के लिए इसके बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। त्रिकोणमिति के सवाल बनाने के लिए अगर फार्मूला याद है तो एक झटके में, और नहीं याद है तो दिन भर भी लग जाएगा। आई होप कि आपको यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है? कहता है कि 8 पेंसिल है और उसके बाद 12 कलम है, 12 कलम है। मिलाकर कितना रुपया लग रहा है? 120 रुपया खर्च हो रहा है। और 16 पेंसिल है, 16 पेंसिल है और 14 कलम है। मिलाकर कितना रुपया? 200 रुपया लग रहा है। तब बोला है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बता दीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बता दीजिए। अब देखिए, क्या 2 से ये कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, 8 पेंसिल हो गया। 2 से कटेगा तो 7 आपका कलम हो गया और 2 से कटेगा तो 100 बार में कट गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अगर फर्स्ट और सेकेंड में से घटाएं तो ये माइनस 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 हो गया। 8 पेंसिल और 8 पेंसिल कट गया, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है। 12 कलम में से 7 कलम घटाएंगे तो 5 कलम हो जाएगा। और 120 कलम में से 100 कलम घटाएंगे तो 20 कलम हो जाएगा। तो एक कलम का मूल्य हो जाएगा 4 रुपया। एक कलम का मूल्य कितना रुपया हो गया? 4 रुपया। जब एक कलम का 4 रुपया, तो यही कलम का दाम यहाँ रख दीजिए। तो 4 यहाँ रखिएगा तो 12 चौका 48 हो गया। यानी 8 पेंसिल प्लस के का मान यहाँ 4 रखेंगे तो 12 चौका कितना हो जाएगा? 48 हो गया, बराबर 120 से। अगर 8 पीस
बराबर लिखें 48 उधर जाकर घट जाएगा। और चाहे तो हम 8 से यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। 8 से ही कैंसिल हो गया, 8 छक 48 और 8 कम 8 पचे 40, 6 उधर जाकर घटेगा तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। एक कलम का मूल्य 4 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य 9 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 9 रुपया, एक कलम का मूल्य 4 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल का कीमत हो गया आपका 9 रुपया हो गया और कलम का कीमत आपका हो गया 4 रुपया हो गया। ऑप्शन देख लीजिए कौन ऑप्शन है और ये आंसर हो गया। क्लियर रहा? आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। क्लियर रहा? तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर रहा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे देखिएगा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सवाल को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। बड़े आराम से सीखेंगे, इसमें बहुत ताकत नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे सवाल क्या कहता है ये देखिए। आगे देखिए सवाल क्या कहता है, समझिए की बात। कहता है कि एक म्यूजिकल चेयर गेम में जो व्यक्ति संगीत बजा रहा है उसे सलाह दी जाती है को संगीत प्रारंभ कर 5 मिनट में कभी भी संगीत बंद कर दे। 5 मिनट में, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बजाना है और यहाँ पर 0 मिनट है, यहाँ पर 5 मिनट लग रहा है। 5 मिनट बजाना है और बीच में कभी भी बंद कर देता है और इसकी एक प्रारूप है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी, 2 मिनट के अंदर बंद हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर बंद हो जाती है। यहाँ पर बंद हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, यहाँ पर 2 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। तो इसका तरीका क्या है निकालने का प्रोबेबिलिटी, इसका तरीका ये है कि ये 2 मिनट के अंदर बंद हो रही है तो 2 ऊपर लिख दीजिए, 2 ऊपर लिख दीजिए। 2 मिनट के अंदर बंद हो रही तो 2 ऊपर लिख दीजिए। और टोटल कितना मिनट है तो कहेगा टोटल 5 मिनट है। तो ये 2/5 हो गया। ये 2/5 आपके सवाल का आंसर आ गया। 2/5 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। 2/5 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है। सवाल को चटकाने के लिए बेहतरीन तरीका है, सवाल को चटकाने के लिए बेहतरीन तरीका है। क्लियर रहा? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन तरीका है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को चटकाते रहिए, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को एक एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल को एक एक झटके में चटकाते रहिए। ठीक है, सवाल को एक एक झटके में क्या करिए, चटकाते रहिए। बस देखिए, सीखिए, है ना, और सवाल को चटकाते रहिए। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल ये देखिए, सवाल अगला क्या कहता है ये देखिए। सवाल अगला कहता है ये कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल बताना है। अब मान लीजिए कि ये आयत है, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई भी है और इसका क्षेत्रफल पूछ दिया एरिया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। सीधा सीधा L इंटू बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। L इंटू बी का मतलब ऑप्शन डी हो गया, है ना। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। अगर परिमीटर पूछ देता परिमाप तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता। अगर इसका विकर्ण पूछ देता, अगर इसका विकर्ण पूछ देता तो विकर्ण का आंसर हो जाता है। इसका आयत का विकर्ण क्या होता है, √(L(x2) प्लस b(x2) यानी लंबाई x2 प्लस चौड़ाई x2। क्लियर रहा? तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर रहा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई दिया है। समचतुर्भुज है, देखिए ये समचतुर्भुज कहेंगे, इसको कहेंगे समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहेगी। एक विकर्ण देखिए, एक विकर्ण दिया है कितना, तो कहेगा एक विकर्ण दिया है आपका 8 और दूसरा विकर्ण कितना दिया है 6। और समचतुर्भुज जो विकर्ण खींचा जाता है, समझिएगा बात, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये पूरा अगर 8 है तो आधा 4 होगा
अगर पूरा ये 6 है तो आधा 3 होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण निकाल देना है। कर्ण इस त्रिभुज के लिए कर्ण है और इस समचतुर्भुज के लिए भुजा है। ये समचतुर्भुज के लिए क्या है? भुजा है। यानी अगर ये वाला निकाल दीजिएगा, ये वाला लाइन, तो कर्ण जो निकालिएगा वही समचतुर्भुज का भुजा होगा। तो कर्ण कैसे निकलता है? तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का x² यानी 4 का x² प्लस आधार का x² मतलब 3 का x²। तो यहाँ पर 4 का x² 16 हो गया, 3 का x² 9 हो गया। जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये आ गया भुजा 5। सभी भुजा 5 होगी क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर रहा? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। यानी 5 सेंटीमीटर आपके सवाल का सही आंसर रहा। 5 सेंटीमीटर आपके सवाल का सही आंसर मतलब ऑप्शन ए रहा। ऑप्शन ए रहा। और ये कमाल का अप्रोच है। आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से हर सवाल को चटकाया जा रहा है। इसमें बहुत ताकत नहीं है। एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए। अब सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि x + 1/x का वैल्यू दे दिया है 2 और कह दिया है कि x² + 1/x² का वैल्यू बताइए। अब एक कंडीशन देखिए बहुत शानदार, ये मैंने कई बार बताया है। अगर x + 1/x बराबर अगर k दिया रहे और आपसे कह दे कि x² + 1/x² का वैल्यू बताइए, तो k का x² -2। एक और कंडीशन होता है, अगर x - 1/x बराबर k दिया रहे और आपसे पूछ दे कि x² + 1/x² का वैल्यू बताइए, तो kx² + 2। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे। तो ये वाला देखिए, प्लस में अगर दिया रहे, प्लस में कंडीशन हो तो रिजल्ट माइनस में, माइनस में कंडीशन हो तो रिजल्ट प्लस में। तो यहाँ प्लस में कंडीशन है तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। kx² मतलब 2 का x² -2। 2 का x² 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 2 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 2 का मतलब हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। बड़े आराम से देखिए, आराम से सीखिए, सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए। ये सब कमाल का अप्रोच है। बस देखिए, और इसी टाइप का सवाल आपके परीक्षा में आता है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए। सवाल क्या कहता है? कहता है कि 0.15, ठीक है, फिर 0.3 दिया है, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर 1.2 है, फिर 2.4 है। अब बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब कमाल का अप्रोच देखिए, क्या अगर ध्यान से देखें तो इसका 2 गुना यहाँ है तो कहेगा बिल्कुल है। 12 का 2 गुना 24 होता है, 1.2 का 2 गुना 2.4 होता है, और यहाँ भी देखिए 2 गुना दिख रहा है। क्या 0.15 का 2 गुना 0.3 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप भी यहाँ 2 गुना कर दीजिए। तो आप 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? तो कहेगा कि यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.6। 0.3 का 2 गुना करेंगे तो 0.6, और यहाँ से मिला लीजिए फिर से कि 0.6 का 2 गुना 1.2 होता है। कहिएगा बिल्कुल होता है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 0.6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 0.6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा, मतलब ऑप्शन ए रहा। ऑप्शन ए रहा। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है सवाल को चटकाने के लिए, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। कमाल का अप्रोच है ना? तो कहिएगा बिल्कुल कमाल का अप्रोच है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का, लड़कों बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:5 दिया है और बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या टोटल 420 है। अच्छा, आपके हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितना यूनिट है? 2 यूनिट बॉयज हैं और 5 यूनिट गर्ल्स है, तो कितना यूनिट हुआ? 7 यूनिट। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 420। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? 7 से काटिए, 7 छक 42। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 60। तो सवाल में पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियों का कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 60 से गुणा कर दीजिए, तो 6 × 5 = 30, यानी 300 आपके सवाल का सही आंसर रहा। 300 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। इस तरह के सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका है और ये कमाल का अप्रोच है और कमाल का ट्रिक है।
तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, है ना। आज के सेशन में बस इतना रहने दीजिए और बाकी सवाल आपको लगातार मिलता रहेगा अगले सेशन में। और आप अपना ख्याल रखेंगे, बेहतरीन तरीके से आपने देखा हर सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है। और दूसरी बात कि अभी तक मैंने आपसे नहीं बोला था, छोटी सी गुजारिश है कि लाइक करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से हर दिन मिलता रहे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।